हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि आजकल जो टीचर वाला बीपीएससी एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। साथ ही 10th बोर्ड के बच्चों के लिए भी उपयोगी प्रश्न सब दिया गया है। तो बच्चों चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। बच्चों पार्ट 5 का प्रश्न नंबर 1, कॉस 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री गुना 10 80 डिग्री बट्टे कॉट 10 डिग्री का मान ज्ञात करें। बच्चों आपको दिया हुआ इसका ऑप्शन दिया है 1/2, बी में 1, सी में 1/√2, डी में √3/2। बच्चों आपको मैं कल बताया था साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है बच्चों। इसी फॉर्मूला पे बच्चों इसे हम तोड़ेंगे, किसी ऊपर या नीचे किसी एक को हम तोड़ देंगे। इसमें भी ऊपर या नीचे किसी एक को तोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों मैं ऊपर वालों को तोड़ता हूँ। कॉस 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री बाय साइन 31 डिग्री, क्योंकि बच्चों आप 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटाएंगे तो 59 डिग्री हो जाएगा, इसलिए उसके बदला में 31 डिग्री लिखा जाता है। और यहाँ भी आप बच्चों 80 डिग्री रहने दें और इसको कॉट 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख दें। अब आप जानते हैं, अभी मैं तुरंत फॉर्मूला बताया हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसलिए यह हो जाएगा आपको बच्चों साइन 31 डिग्री, और नीचे भी हो जाएगा नीचे दिया हुआ है साइन 31 डिग्री बच्चों। और ये हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है tan 80 डिग्री बच्चों, और आपको मैं बताया हूँ कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसलिए बच्चों कॉट 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा आपको tan 80 डिग्री बच्चों। देखिए अब ऊपर और नीचे सेम है इसलिए ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 = 1 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका 1 का आंसर होगा। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है साइन 59 डिग्री बाय कॉस 31 डिग्री का मान क्या है। सेम टाइप का लगभग क्वेश्चन है बच्चों, ऊपर जो आप पढ़े हैं उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है। साइन 59 डिग्री दिया हुआ है बाय कॉस 31 डिग्री दिया हुआ है बच्चों को, तो साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री कर दीजिए बच्चों बाय कॉस 31 डिग्री। किसी एक को चेंज करना था बच्चों, तो मैं ऊपर वाले को चेंज किया हूँ, आप भी जिसे आपको अच्छा लगे उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 31 डिग्री हो जाएगा यहाँ भी बच्चों, और नीचे आपको भी दिया हुआ है कॉस 31 डिग्री, इसे भी काटेंगे तो 1 होगा अर्थात 1 आंसर इसका भी होगा बच्चों। अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का अर्थात बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। 3 में दिया हुआ है, 3 का क्वेश्चन भी दिया हुआ उसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बच्चों। आपको दिया हुआ है साइन 61 डिग्री बाय साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिया है कि साइन 61 डिग्री बाय साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों। पहला ऑप्शन में tan 61 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है cot 61 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है आपको tan 29 डिग्री बच्चों, और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री अर्थात 0 डिग्री नहीं बच्चों, सॉरी 0 है। तो अब हम किसी एक को चेंज करेंगे बच्चों, लेकिन आपको दिया हुआ है आंसर में tan cot 10 और 0 के रूप में। 0 तो कभी नहीं होता बच्चों, आप जानते ही हैं, क्योंकि ऊपर के प्रश्नों में इसी टाइप का ऊपर का प्रश्न है, ऊपर नीचे काटते हैं तो 1 आना चाहिए, 1 आंसर होता तो वही हो जाता, लेकिन 1 आंसर आपको इस और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए बच्चों आप इसे
किसी ऊपर वाले या नीचे वाले को चेंज करेंगे। नीचे वाले को चेंज कर ले क्योंकि यहाँ 61 डिग्री मान दिया हुआ है, तो पहले हम 61 डिग्री का आधार पे हम नीचे वाले चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन लिखे साइन 61 डिग्री बाय साइन 29 डिग्री। तो साइन 61 डिग्री रहने देते हैं बच्चों, और इसको साइन 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री जब करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपको साइन 61 डिग्री बाय कॉस 61 डिग्री। आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं। तो थीटा के जगह पे 61 डिग्री है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं टेन 61 डिग्री बच्चों। आपको आंसर आया है, आंसर है किसी का, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है टेन 61 डिग्री, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बस उसी का मिलता जुलता क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन। कॉसेक, पहले आप सवाल लिखें, सॉरी बच्चों, आपको चौथा नंबर प्रश्न दिया है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है। पहला है ऑप्शन में 1, बी में है 0, सी में -1, डी में 1/2। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चूँकि आप ऊपर में पढ़े हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा बच्चों, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बच्चों। आप ये जानते हैं बच्चों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है सूत्र से 1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 4 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में आपको दिया हुआ है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है √3, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो बच्चों आप बनाएं, थीटा इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री, 2 cos 2 थीटा, अर्थात आप बनाएंगे तो 2 cos 2 और थीटा का मान दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, अर्थात यह हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री। चूँकि बच्चों आप जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 काट दें बचा 1, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा या मान है होगा। पहला ऑप्शन है -1, बी में है 0, सी में है 1 और डी में है आपको 2। तो बच्चों क्वेश्चन लिखे सेक 70 डिग्री गुना साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री गुना कॉसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों। चूँकि आप बच्चों कि ये और ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे बच्चों। तो चलिए मैं करता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, और ये इंटू साइन 20 डिग्री बच्चों, प्लस ये कॉस 20 डिग्री रहने देते हैं, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री उसी तरह से चेंज किया। अब देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ऊपर मैं बता चुका हूँ बच्चों, ये हो जाता है आपको कॉसेक 20 डिग्री, और ये हो जाता है साइन 20 डिग्री बच्चों, प्लस ये कॉस 20 डिग्री बच्चों, और ये हो जाएगा आपको सेक 20 डिग्री बच्चों। आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बच्चों, इसको आप 1 लिख दीजिए, और यहाँ भी आप जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान होता है बच्चों 1 और 1 को जब ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है टेन 15 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री का मान होगा। ए में 0 डिग्री, बी में 1, सी में 2 और डी में -2 बच्चों। आप क्वेश्चन लिखे 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री बच्चों। आप किसी दो को चेंज कर लें। चलिए बच्चों मैं शुरू का 2 चेंज करता हूँ। 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री जब करेंगे तो 15 डिग्री हो जाएगा बच्चों, इंटू 10
90 डिग्री माइनस 70 डिग्री करेंगे तो हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री ये दिया हुआ है। 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाएगा बच्चों कॉट 75 डिग्री इंटू कॉट ये 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों उसी तरह से, और ये 10 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों, और ये 10 75 डिग्री हो जाएगा। अब 75 डिग्री और 75 डिग्री वाले को एक तरफ लाइए बच्चों। 10 75 डिग्री गुना 10 गुना कॉट 75 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री गुना कॉट 70 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान बच्चों आप जानते हैं कि 1 होता है, तो 10 75 डिग्री गुना कॉट 75 डिग्री का भी मान 1 होगा बच्चों। यहाँ भी 10 70 डिग्री और इंटू कॉट 70 डिग्री का मान 1 होगा बच्चों। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा बच्चों, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों। अर्थात 7 दिया हुआ बच्चों, 7 अर्थात 7 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट cos 180 डिग्री बराबर है ए में 0, बी में 1, सी में -1, डी में 1/2 ऑप्शन दिया हुआ है। अब सर्वप्रथम इसको लिखें cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 180 डिग्री। बच्चों आप जानते हैं कि cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट इसमें cos 90 डिग्री भी होगा बच्चों। चूँकि आप जानते हैं कि cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट इंटू cos 90 डिग्री भी इसमें आएगा बच्चों, इंटू डॉट डॉट cos 180 डिग्री दिया हुआ है आपको बच्चों। आप जानते हैं कि सभी मल्टीप्लिकेशन में है और cos 90 डिग्री का मान होता है बच्चों 0, इसलिए cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट इंटू 0 इंटू डॉट डॉट इंटू cos 180 डिग्री बराबर इसका मान हो जाएगा 0 आंसर, इस अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, यदि tan थीटा बराबर p बाई क्यू हो तो p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाय p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान होगा बच्चों। पहला ऑप्शन है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बी में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, सी में है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डी में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू बच्चों। ये tan थीटा बराबर होता है L बाई बी बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ आपको p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाय p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर क्या होगा। अब आपको tan थीटा बराबर जानते हैं कि p बाई क्यू होता है बच्चों। चूँकि आपको tan थीटा बराबर दिया हुआ है tan थीटा बराबर p बाई क्यू और ये होता है L बाई बी, इसलिए यहाँ से आप h निकालेंगे बच्चों। h बराबर जानते हैं बच्चों आप L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसीलिए h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब आप क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है p साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाय p साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। p साइन थीटा का अर्थ होता है लंब बाय कर्ण, l बाय h, l दिया हुआ है p बाय p और रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों, माइनस q इंटू कॉस थीटा बराबर होता है b बाय h अर्थात q बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों। उसी तरह से नीचे भी आप लिख दें क्योंकि सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। p बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू क्यू बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों। अब p इंटू पी को मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय p स्क्वायर बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा प्लस क्यू स्क्वायर बाय रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा बच्चों। ये आप इसका एलसीएम ले लें, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों,
ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एलसीएम लिए तो उसे डिवाइड करेंगे और 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग तो जानते नहीं होंगे बच्चों। उसी तरह से इसको सॉल्व कर दिया। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बच्चों। और ये ऊपर चला जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच्चों। ये और ये कट गया, इसका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। दिया गया है समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC का मान क्या होगा। चूँकि ABC एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और कोण B 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और कोण A अल्फा दिया हुआ है। याद रखिएगा बच्चों 90 डिग्री के अलावा जो कोण के निकालने के लिए वो उसका बेस हो जाता है, यानी कि ये B हो जाएगा, ये लंब नहीं हो जाएगा, ये B हो जाएगा बच्चों और ये P हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। तो आपको निकालना क्या है मान, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा देखिए बच्चों, अल्फ़ा जिसमें B बाई एच, ये H है बच्चों, B बाई एच किसका मान होता है बच्चों। तो आप बता सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा बराबर B बाई एच होता है बच्चों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। बस आज इतना ही। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, तथा ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे लिंक बॉक्स पे सारे इससे पहले का वीडियो दिया गया है, आप उसे अवश्य देखें और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।